हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में वकीलों की नियुक्ति को लेकर एक PIL फाइल की गई है। पंजाब हरियाणा बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष रणधीर सिंह बरदान से खास बातचीत देखिए। ट्रिब्यूनल्स, सरकार के विभिन्न ट्रिब्यूनल से एडवोकेट्स को डिबार करने का मामला गरमाया हुआ है। पंजाब हरियाणा बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष रणधीर सिंह बरदान ने इस मामले को चुनौती दी है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस सब को लेकर 20 अगस्त के लिए नोटिस जारी किया है। हम जानेंगे बरदान साहब से कि ये सारा मामला क्या है और कोर्ट ने जो अपने नोटिस में क्या कहा है, किसको ये नोटिस दिया है। बरदान साहब ये बताएं कि ये सारा मामला है क्या। देखिए, अलग अलग ट्रिब्यूनल्स में एडवोकेट्स की अपॉइंटमेंट होती रही है बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर। उसमें एडवोकेट्स भी एलिजिबल थे और डिस्ट्रिक्ट जजेज भी एलिजिबल थे काफी सारे ट्रिब्यूनल्स में। लेकिन हाल ही की जो जून में नोटिफिकेशन आई है, इस नोटिफिकेशन में अपॉइंटमेंट का जो क्राइटेरिया है वो चेंज कर दिया गया, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया। हाल ही की नोटिफिकेशन से जो एलिजिबिलिटी है उसमें डिस्ट्रिक्ट जजेज को उसके लिए एलिजिबल मानना है। साफ तौर पर इससे एडवोकेट्स को डिबार कर दिया गया है। काफी लंबे समय से एडवोकेट्स बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स और अलग अलग ट्रिब्यूनल्स, सैकड़ों ट्रिब्यूनल्स हैं हमारे देश में, जिनमें बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंटमेंट होती रही और सक्सेसफुली केसेज को डील करते रहे। इस अपॉइंटमेंट के बाद जो अभी नोटिफिकेशन आई है उसके बाद एडवोकेट्स में रोष था कि बड़े क्लेवरली एडवोकेट्स को इससे डिबार कर दिया गया, जबकि एलिजिबल एडवोकेट्स आप मान सकते हैं कि हाई कोर्ट में सीनियरिटी के हिसाब से जजेज अपॉइंटमेंट हो सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट्स अपॉइंटमेंट होती है और सक्सेसफुली कोर्ट्स का वर्क करते रहे हैं। इस तरह से ट्रिब्यूनल्स में जो बेसिकली हाई कोर्ट के अधीनस्थ ही हैं, उनमें इस तरह की अपॉइंटमेंट में एडवोकेट्स को डिबार करना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। आपने याचिका दायर की है, कोर्ट ने उस पर क्या नोटिस दिया? हमने इस सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, जो रूल है, उनको चैलेंज किया था। इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो नोटिफिकेशन थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को और यूनियन ऑफ इंडिया को हमने पार्टी बनाया था। हमने प्रेयर की थी कि जब तक कोर्ट डिसीजन नहीं देती इस अपॉइंटमेंट पर रोक लगाई जाए। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस केस में नोटिस ऑफ मोशन किया है, नोटिस जारी किया है। हमारी जो स्टे की प्रेयर थी उस पर भी नोटिस किया है। 20 तारीख के लिए इसमें नोटिस हाई कोर्ट ने किया है। ये बताएं कि एक और बड़ा इशू है कि जिस तरह से देश में लाखों वकील हैं, इस कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, उसके लिए भी आपने मांग उठाई है कि उन्हें लोन दिया जाए। उसका क्या स्टेटस है? मैं लगातार से एडवोकेट्स की हमारी बतौर रिप्रेजेंटेटिव काफी लंबे समय से वकीलों से जुड़ा रहा हूं, तो मैंने मांग की थी कि एडवोकेट्स बुरी तरह से प्रभावित हैं। देश में 18-20 लाख वकील ऐसे हैं जो लीगल प्रोफेशन से, लीगल फ्रेटर्निटी से ही जुड़े हुए हैं और उनका परिवार अधिकतर वकीलों का लीगल प्रोफेशन की आमदन से निर्भर करता है। इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा संकट यदि आया तो नए वकीलों को और ऐसे वकीलों को आया जिनके पास आमदन का कोई और साधन नहीं था, अपनी प्रॉपर्टीज नहीं थी। उसको लेकर मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रिप्रेजेंटेशन दिया था। काफी सारे अलग अलग मिनिस्ट्रीज को मैंने लिखा था, फूड सप्लाई मिनिस्ट्री को मैंने लिखा था और मैंने गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की थी कि जब तक कोर्ट्स नहीं शुरू होती तब तक एडवोकेट्स को MSME की तरह गवर्नमेंट गारंटी पर लोन दिया जाए, जैसे इंडस्ट्रीज को दिया जाता है 20 लाख रुपए का। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उसमें इंक्लूड किए एडवोकेट्स को कि वो गवर्नमेंट गारंटी पर लोन ले सकते हैं। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं कि एडवोकेट्स को उसके लिए कंसीडर किया है, ताकि इस संकट से कुछ हद तक एडवोकेट्स को राहत मिले। इसके अलावा मैंने मिनिस्ट्री को ये भी पत्र लिखे हुए हैं, राज्य सरकारों को भी लिखे हैं कि बड़ी आर्थिक सहायता एडवोकेट्स को दी जाए, उनकी बार काउंसिल्स को, बार एसोसिएशन को, ताकि एडवोकेट्स की जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, इस तरह के जो संकट हैं, उनसे निपटा जा सके। वो अंडर कंसिडरेशन है गवर्नमेंट के अभी। शुक्रिया, थैंक यू। तो आपने सुना कि अपने हक के लिए वकीलों को ही हाई कोर्ट का दरवाजा जो है खटखटाना पड़ा है। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका पर, PIL की याचिका पर जो है नोटिस दे दिया है केंद्र सरकार को और 20 तारीख को अब कोर्ट में जवाब देना होगा। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता।